लास्ट क्लास में हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स करे थे मनी सप्लाई के। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या करते हैं? दे डायरेक्टली अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, मनी सप्लाई को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव मेजर्स क्या कंट्रोल करते हैं? दे कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पहला मेजर है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ज्यादा लोन्स हो, एक पर्टिकुलर अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन्स कम हो। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे यूज होगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? मार्जिन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन ग्रांटेड। मार्जिन, मार्जिन का मीनिंग क्या होता है? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस लोन ग्रांटेड। आपने बिजनेस करना था रुशील, आप बैंक के पास गए कि मुझे लोन चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे? सर लोन ले लो। बिना सिक्योरिटी के, या सिक्योरिटी मांग सकते हैं? सब कोलैटरल मांग सकते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी मांग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लोन। 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये अनसिक्योर्ड भी मिल सकता है। बट अगर ज्यादा लोन चाहिए तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, करनी चाहिए क्या? आपको चाहिए 1 करोड़ का लोन, ठीक है ना? तो आपने कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स मॉर्गेज कर सकता हूँ, घर गिरवी रख के लोन ले सकता हूँ, ठीक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं उसको। उन्होंने वैल्यूएशन करी, प्रॉपर्टी की वैल्यू आई, लेट अस अज्यूम 1.5 करोड़। प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आई? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। उन्होंने बोला देखो भैया, इस पे हम 20% तो मार्जिन रखेंगे। 20% मार्जिन का मतलब होता है कि अगर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 20% हो गया 30 लाख। यस सर। तो मतलब हम मैक्सिमम आपको 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 1.2 करोड़ का ही लोन दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा? बैंक वाले अपने आप को सेफगार्ड करके चल रहे हैं कि कल को प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए, कम हो जाए, यस और नो? तो वो अपना बफर बना के चलेंगे। यस सर। ओके, अगर उन्होंने मार्जिन बढ़ा दिया, 30% मार्जिन करा, तो आपको लोन कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? सर कम मिलेगा। ये बात क्लियर है? जितना ज्यादा मार्जिन उतना कम आपको लोन मिलेगा, यस और नो? यस सर। तो किसी पर्पस के लिए अगर वो लोन्स प्रमोट करना चाहते हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट वो कम रखते हैं। किसी पर्पस के लिए अगर वो डिस्करेज करना चाहें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 10 होगी तो आपको 90% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू आपको लोन मिल जाएगा। यही अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 35% होगी तो आपको 65% से ज्यादा जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है लोन नहीं मिलेगा। एंड यू माइट बी डिस्करेज टू बोरो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी अगर 35% मार्जिन ही रख लिया, यस और नो? यस सर। नुकसान कोई नहीं, नुकसान बस ये है कि आप प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ऐसा तो आप घर बेच थोड़ी ना रहे हैं। अगर आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 35% मार्जिन है तो 65 लाख का ही लोन मिलेगा, तो आपको रीपे भी 65 लाख का ही करना है। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा की है बिजनेस के लिए तो फिर मैं वो लोन नहीं लूंगा। इस टूल को यूज कैसे किया जाता है? आरबीआई कहता है कि जो प्रोडक्टिव पर्पस है उनके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कम रखो, जो अनप्रोडक्टिव पर्पस है उनके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल कर रहा है या डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को? डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है कि किस टाइप के लोन्स ज्यादा होंगे, या डायरेक्टली वॉल्यूम को अफेक्ट कर रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट? सर डायरेक्शन। ये कंट्रोल कर रहा है डायरेक्शन, क्वालिटी ऑफ क्रेडिट को। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मार्जिन is the difference between the amount of loan and the market value of security offered by the borrower against the loan. तो
वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू माइनस लोन ग्रांटेड, वो होता है बैंक वालों के लिए मार्जिन. If the margin fixed by central bank is 40%, अगर 40% margin fix किया हुआ है उन्होंने, then commercial banks are allowed to give loan only up to 60% of the value of the security. ये point clear है? Yes, sir. By changing the margin requirements, the RBI, Reserve Bank of India, can alter the amount of loans made against securities. An increase in the margin reduces the borrowing capacity and therefore the money supply. A fall in margin encourages people to borrow more. RBI may prescribe different margins for different type of borrowers against the security of the same commodity, same property against different borrowers with different margin requirements hai, depending on the purpose for which the loan has been borrowed. Margin is necessary because if bank gives loan equal to the value of security, तो value of security तो fluctuate कर सकती है, तो बैंक वाले फंस जाएंगे. The bank will suffer a loss in case of fall in the price of security. तो margin requirement clear है? Yes, sir. Next, qualitative control में moral suasion. Moral suasion जो मैं आपके साथ करता हूं, moral suasion में क्या होता है? persuasion, किसी को persuade करना, पीछे पढ़ना, मैं आपके पीछे पढ़ता हूं, पढ़ लो, तो persuade करना किसी को. moral suasions on moral grounds, ये भी करता हूं मैं आपके साथ. इमोशनल करके कोशिश करता हूं कि भाई साहब आपका फ्यूचर है. पेरेंट्स भी यही करते हैं आपके साथ. यस और नो? आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए? नहीं बोलते कि कर लो जो करना है, खेलो पूरी रात खेलो? सर मुझे तो नहीं बोलते हैं तो. अच्छा, मनराज को ही बोलते हैं, बाकी सब तो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हैं हमारे यहाँ. वेरी गुड. मॉरल सुएशन में क्या हो रहा है? आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को समझाता है कि देखो भाइयों, हालात बहुत बुरे हैं और लोन्स मत बांटो. जब वो सिचुएशन हो, और जब सिचुएशन हो कि बहुत मेजर रिसेशन है जैसे कि अभी, तो फिर वो कमर्शियल बैंक्स को लेटर्स, गाइडलाइंस इशू करते हैं कि भाई बांटो, जितना बांट सकते हो लोन्स बांटो, लिबरल टर्म्स में बांटो, बस मार्केट में पैसा सबके पास आ जाए, तभी स्पेंडिंग बढ़ेगी. तो मॉरल सुएशन में लेटर्स निकल रहे हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, आरबीआई पॉलिसीज बना रहा है कि कमर्शियल बैंक्स को उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए. ध्यान से देखना बेटा. मॉरल सुएशन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है. मॉरल सुएशन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर. थोड़ा प्यार थोड़ा डंडा. परसुएशन एंड प्रेशर that central bank applies on other banks in order to get them act in a manner in line with its policy. उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनके एक्शंस डिसाइड करने की कोशिश. मॉरल सुएशन इज एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशंस हो रही हैं, लेटर्स इशू हो रहे हैं, स्पीचेस एंड हिंट्स दिए जा रहे हैं. आरबीआई frequently announces its policy position and urges the banks to cooperate in implementing its credit policies. Moral suasion can be used for both quantitative as well as qualitative credit control. Generally, central bank succeeds in convincing the banks as it acts as their lender of last resort. कल को कमर्शियल बैंक को कभी भी जरूरत पड़ी तो बेटा लास्ट रिजॉर्ट, पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा सेंट्रल बैंक से. तो इसलिए वो उनकी बात मान लेते हैं कि जैसा तुम बोलो. However, no punitive action is taken in case they do not follow the advice or request. चलो समझा रहे हैं, बाकी उनकी मर्जी, करना है करो, नहीं करना मत करो. ये मॉरल सुएशन में, बट जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस है, उनको वायलेट नहीं किया जा सकता. बट नॉर्मल जो हर 15 दिन में वो इशू कर रहे हैं, वो बस जनरल डिस्कशन है, अनाउंसमेंट्स हैं कि ये करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा.
क्वालिटेटिव को भी अफेक्ट करता है, क्वांटिटेटिव को भी, बट अगर डिफरेंशिएट करने को आएगा तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में इसको हम कवर करते हैं मॉरल सुएजन, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं होता इसका वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट पे। मॉरल सुएजन। लास्ट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। लास्ट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसे प्यार से क्रेडिट रैशनिंग भी बोलते हैं। क्रेडिट रैशनिंग में क्या हो रहा है, कोटा सेट हो जाते हैं कि एक बैंक अपने जो भी लोन्स हैं उनका 50% बिजनेस लोन्स ही देंगे, 50% से ज्यादा नहीं दे सकते। अपने पोर्टफोलियो का 20% होम लोन्स देंगे, 20% से ज्यादा नहीं दे सकते। 10% एजुकेशन लोन्स ही देंगे, 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। कोटा, एक फिक्स्ड लिमिट सेट कर देते हैं कि इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप लोन्स नहीं दे सकते। वो लिमिट मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, कि आपको जो भी लोन्स आप दे रहे हो उसमें से मिनिमम 10% तो आपको एजुकेशन लोन देने ही देने हैं, 5% तो फार्मर्स को लोन देने ही देने। तो ऐसे कोटा सेट करते हैं ताकि हर एक को बैलेंस्ड ग्रोथ हो, हर एक सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर को लोन दो, सेकेंडरी को दो, टर्शरी को दो, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो चाहेंगे ना कि जहां पे उनका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो उसे, उनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि ग्रोथ होनी चाहिए इकोनॉमी की, नहीं। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए डायरेक्शन, तो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इस पे अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। अंडर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, आरबीआई गिव्स डायरेक्शंस टू अदर बैंक्स to give or not to give credit for certain purposes to particular sector purpose. This method can be applied in both positive and negative manner. इनको lenient terms पे दो तो positive manner में, इनको लोन मत दो, ये नॉन प्रोडक्टिव है, ये इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं है, हम फुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इनको लोन्स मत दो। In positive manner, it means using measures to channelize credit to priority sectors. अब जैसे इन्होंने हेल्थ के लिए अभी 2-3 दिन पहले ही पॉलिसी निकाली है कि हेल्थ सेक्टर के लिए उन्होंने हेल्थ एंड टूरिज्म के लिए एलोकेशंस बढ़ाई हैं, तो वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ही तो है हेल्थ के लिए, इसलिए कि प्रायोरिटी है। यस और नो? यस सर। टूरिज्म इसलिए कि वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्टेड है, बहुत ज्यादा मेजर लॉसेस फेस कर रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए कह रहे हैं इनको इजी लोन्स दो, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दो, मॉरेटोरियम के साथ दो कि कुछ महीने तक ईएमआईज नहीं देनी, बट जो भी है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ही अप्लाई करा है। न्यूज पढ़ना, आरबीआई इश्यूज पैकेजेस फॉर हेल्थ एंड टूरिज्म सेक्टर, लोन्स के बारे में, उसमें लैक्स ऑफ करोड़ है। The priority sector includes small scale industry, agriculture, exports, etc. In negative manner, it means using measures to restrict the flow of credit to a particular sector, कि इस सेक्टर पे आप और लोन्स मत दो, तो वो हो गया नेगेटिव सिलेक्टिव कंट्रोल। तो समराइज करेंगे, ध्यान से देखना। Quantitative measures, they directly affect the volume of credit. Qualitative measures, they may affect both quantity and quality, but they focus more on the quality or direction of credit. ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बेसिस में, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही उनके बेसिस पे ही सारे हमने इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ लिए और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का फर्क भी सुन लिया। क्लोज करेंगे इसको। The central bank controls credit through various methods, which are also categorized as quantitative and qualitative methods. Quantitative methods include repo rate, bank rate, reverse repo rate, open market operations, varying reserve, तो legal reserve requirements, तो वो सारे थे quantitative। यही बताया मैंने आपको quantitative, लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं quantitative। यस सर। Qualitative methods include margin requirements, मॉरल सुएजन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। तो जब क्लासिफिकेशन हुई तो मॉरल सुएजन क्वालिटेटिव में आया, यस और नो? यस सर। तो ध्यान रखना बेटा इस बात का आप भी।
although जब हमने पढ़ा moral suasion तो उसमें लिखा it can be used for both quantitative as well as qualitative credit control because it can control the amount of credit also. Definitely margin बढ़ाएंगे, लोग कम लोन लेंगे, margin कम करेंगे, लोग ज्यादा लेंगे, but it is used more for controlling the direction of credit. Therefore it is shown under qualitative methods. Quantitative instruments are general in nature and it affects all the sectors. तो जब रेपो रेट कम होगा तो सबके लिए सस्ता होगा, जब सीआरआर कम होगा, रिजर्व कम होंगे तो लोन सबको ज्यादा मिल पाएंगे, बैंक वाले आगे ज्यादा लोन्स दे पाएंगे. इट इज जनरल. क्वालिटेटिव वो तो टारगेटेड अप्रोच है ना. However, qualitative instruments they are specific in nature. वो तो पॉलिसीज बनाई इस वजह से जाती हैं कि कौन से सेक्टर को टारगेट करना है, कौन से सेक्टर को प्रमोट करना है, कौन से सेक्टर को डिस्करेज करना है. तो क्वालिटेटिव दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, क्वांटिटेटिव दे आर जनरल कि जब ये पॉलिसी देंगे तो वो सबको अफेक्ट करेंगे. Quantitative controls are designed to regulate the total volume of credit, whereas qualitative aspects they control the direction of credit. Quantitative methods are also known as traditional methods of control, whereas qualitative methods are known as selective methods of control. हम पता होना चाहिए alternate names बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स, बट नथिंग न्यू. आपको बस क्लासिफाई करना आना चाहिए कौन सा क्वांटिटेटिव है, कौन सा क्वालिटेटिव है.